हेलो बच्चों, आप सभी का वाईके मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। मैं आपका वाईके सर आप सभी का वाईके मेडिकल क्लासेज की दुनिया में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन ने स्टार्ट किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद में एक्सपायरेशन पढ़ा, इंस्पायरेशन पढ़ा। अब स्टार्ट करता हूं आपका फेरिंग्स। आपके नोज तक की बातें अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का नेक्स्ट ऑर्गन है आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स को दोस्तों थॉरेट के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सीधी सी बात, गले की बात कर रहा हूं मैं। फेरिंग्स का मतलब हो गया गला। आइए स्टार्ट करते हैं। फेरिंग्स की बात करता हूं। इट इज द फनल शेप्ड ट्यूब। ये एक प्रकार की फनल शेप्ड की ट्यूब होती है। अगर मैं बात करता हूं फनल शेप्ड ट्यूब की, मतलब ये फनल शेप टाइप की ट्यूब होती है डेट कनेक्ट नेजल कैविटी, माउथ, लैरिंक्स एंड इसोफेगस। सीधी सी बात, एक प्रकार की फनल शेप की एक ट्यूब होती है जो कि आपके नोज से कनेक्ट होती है, आपके नेजल कैविटी से कनेक्ट होती है, आपके माउथ ओरल कैविटी से कनेक्ट होती है और आपके इसोफेगस से कनेक्ट होती है, आपके लैरिंक्स से कनेक्ट होती है। और इसी मैंने क्या नाम दिया? इसे मैंने नाम दिया फेरिंग्स या फिर थ्रोट। भाई थ्रोट एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है गला, जिसका मतलब हो गया आपका फेरिंग्स। अगर मैं इसके दोस्तों लेंथ की बात करता हूं तो लगभग 12 to 14 इसके सेंटीमीटर में लेंथ होती है। मतलब बात कर सकता हूं, अगर एक्चुअली बताना चाहूं तो एक्चुअली 12.5 के अप्रोक्स लगभग इसकी लेंथ होती है। मतलब 12 से 14 तक इसकी लेंथ होती है दोस्तों। आगे स्टार्ट करता हूं। इट एक्सटेंड बिटवीन द बेस ऑफ द स्कल एंड सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा। मतलब अगर इसकी पोजीशनिंग की बात करता हूं तो आपके बेस ऑफ द स्कल से लेकर सर्वाइकल वर्टिब्रा, छठवीं सर्वाइकल वर्टिब्रा, सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा तक इसकी पोजीशनिंग होती है, सिचुएशन होती है। आगे बात करता हूं दोस्तों। इट इज कॉमन पाथवे फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कॉमन पाथवे है, मतलब ये आपके नोज से भी खुलेगा और ये आपके ओरल कैविटी से भी खुलेगा। सीधा सा मतलब ये कॉमन पाथवे, एक सिंगल पाथवे है जो कि क्या काम करता है, आपके एयर को भी एंट्रेंस करने का काम करता है। मतलब एयर के लिए भी पाथवे बनाता है और उसके अलावा आपके फूड के लिए भी पाथवे बनाता है। मतलब ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी काम करेगा, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी काम करेगा। एक प्रकार का कॉमन पाथवे है, सिंगल पाथवे है जो कि फूड की एंट्री के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और जो कि आपके एयर की, एटमॉस्फेयर एयर की, ऑक्सीजन की एंट्री के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे बात करता हूं। फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस पार्ट। मतलब फेरिंग्स 3 पार्ट्स में या फिर 3 पोर्शंस में डिवाइड है, जिसका नाम दिया मैंने नेजोफेरिंग्स, नंबर सेकंड ओरोफेरिंग्स, नंबर थर्ड लैरिंगोफेरिंग्स। देखो नाम से क्लियर कर देता हूं। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स का मतलब क्या बताया था मैंने? बताया ये आपका क्या है, नोज है। नोज आपके बाहर के, अगर नोज के एक्सटर्नल पार्ट्स की बात करता हूं तो 2 छिद्र दिखाई देते हैं, उन्हें नोस्ट्राइल्स के नाम से जाना जाता था। आगे जाकर वो एक केविटी में खुलते हैं दोस्तों, जिसे क्या नाम देते थे अपन? जिसे नाम देते थे अपन नेजल केविटी। और नेजल केविटी, आपका नोज की बात कर लूं, आपके नेजल केविटी की बात कर लूं, आगे जाकर जब पीछे की साइड में आपके फेरिंग्स से पास में खुलती है, मतलब फेरिंग्स से कनेक्टेड होती है, इसका मतलब क्या हुआ? वो एक पार्ट बनाने का काम करती है जिसे नेजोफेरिंग्स के नाम से जाना जाता था। और ये पार्ट है आपके फेरिंग्स का। सबसे पहला पार्ट हो गया आपका नेजोफेरिंग्स। मतलब मैं बोल सकता हूं कि नेजोफेरिंग्स का मतलब हो गया, नेजोफेरिंग्स का मतलब है दोस्तों आपके नोज या फिर नेजल कैविटी के पीछे जो आपका फेरिंग्स वाला पार्ट है उससे आर्टिकुलेशन दर्शाता है, उसके बाद में एक पार्ट का निर्माण करता है। उसे मैंने क्या नाम दिया? उसे नाम दिया नेजोफेरिंग्स। दूसरी बात करता हूं, नेजोफेरिंग्स की अगर मैं पोजीशनिंग की बात करता हूं तो ये आपके बेस ऑफ द स्कल से, जहां से आपका फेरिंग्स का स्टार्टिंग था, वहां से लेकर आपके सॉफ्ट पैलेट तक इसकी पोजीशनिंग होती है दोस्तों। सॉफ्ट पैलेट आपके माउथ के अंदर, आपके ओरल कैविटी के अंदर जो सॉफ्ट पैलेट होता है अंदर के साइड में, ऊपर के साइड में, उसे नाम दिया सॉफ्ट पैलेट। वहां तक इसकी पोजीशनिंग होती है। अगर मैं बात करता हूं आपके फेरिंग्स की बात करता हूं तो फेरिंग्स में दोस्तों याद रखना है कि फेरिंग्स के अंदर आपके टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, जो कि बच्चों के अंदर इनकी साइज लार्ज होती है, बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे एडल्ट कंडीशन में जाते हैं उनकी साइज कम होती जाती है। उनका मतलब क्या होता है? टॉन्सिल्स का फंक्शन है एक प्रकार से इम्यून रेस्पॉन्स दर्शाने का काम करते हैं, इम्यून डिफेंस, इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर बाहर से आने वाले फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को या फिर किल करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी आपके ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि आपके लंग्स के अंदर या फिर अदर पाथवे के अंदर हार्म करने वाले हैं, उनको किल करने का काम करते हैं, इम्यून डिफेंस दर्शाने का काम करते हैं, मतलब आपके टॉन्सिल्स। आगे बात करता हूं ओरोफेरिंग्स की।
ओरोफेरिंग्स। ओरो देखो नाम से क्लियर है, ओरोफेरिंग्स मतलब ओरल केविटी के पीछे क्या है आपका फेरिंग्स है। अगर मैं इसकी पोजीशनिंग की बात करता हूं तो ये सॉफ्ट पैलेट से लेकर C6 मतलब सिर्फ बात कर सकता हूं C3 तक पाई जाती है। मतलब आपके सॉफ्ट पैलेट से लेकर सर्वाइकल वर्टिब्रा 3 तक, तीसरी सर्वाइकल वर्टिब्रा तक इसकी पोजीशनिंग होती है। इसका मतलब ये ओरल केविटी के पीछे जो आपका फेरिंग्स वाला पार्ट है उससे आर्टिकुलेशन दर्शाती है और ओरोफेरिंग्स का निर्माण करती है। जिसकी अगर पोजीशनिंग की बात करता हूं तो आपके सॉफ्ट पैलेट से जहां से आपका नेजोफेरिंग्स का एंड हुआ था वहां से स्टार्ट होकर दोस्तों ये सर्वाइकल थर्ड वर्टिब्रा तक आर्टिकुलेट होती है। अगर मैं बात करता हूं नंबर थर्ड आपके लैरिंगोफेरिंग्स की, नाम से क्लियर है लैरिंगोफेरिंग्स। लैरिंगो मतलब लैरिंग्स और फेरिंग्स मतलब आपके लैरिंग्स से अगर फेरिंग्स आर्टिकुलेट है मतलब पोस्टीरियर पार्ट में पाया जाता है तो उसे मैंने क्या नाम दिया लैरिंगोफेरिंग्स। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करता हूं तो ये आपका सर्वाइकल 3 से लेकर सर्वाइकल 6 वो आपका वर्टिब्रा था जो कि आपके फेरिंग्स का लास्ट वाला पार्ट था। मैंने बताया था कि आपका फेरिंग्स बेस ऑफ द स्कल से स्टार्ट होता है और 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा पर इसका अंत होता है। मतलब आपका लोअर जो बॉर्डर होता है वो होता है आपका 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। आपका जो लोअर पार्ट होता है वो होता है आपका कौन सा लैरिंगोफेरिंग्स। जिसकी अगर पोजीशनिंग की बात करता हूं तो सर्वाइकल 3 से लेकर सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा तक इसकी सिचुएशन होती है, पोजीशनिंग होती है, लोकेशन होती है। दोस्तों आगे मैं बात करता हूं कि भैया आपके लैरिंग्स और फेरिंग्स की बात कर लो थोड़ी सी। कैसे? मैंने बोला कि आपका जो लैरिंग्स होता है मतलब आपके लैरिंग्स से अगर फेरिंग्स आर्टिकुलेट है उसे लैरिंगोफेरिंग्स का नाम दिया। अब मैंने एक बात बोली थी यहां पर कि आपका एक कॉमन पाथवे की तरह काम करता है, मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी काम करेगा और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए भी काम करेगा। मतलब डाइजेशन के लिए भी पाथवे बनाएगा और आपके रेस्पिरेशन के लिए भी पाथवे बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? फेरिंग्स एक ऐसा रास्ता है, फेरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है, एक ऐसा ट्रैक्ट है जहां पर एयर भी एंटर करेगी, जहां पर आपका फूड भी एंटर करेगा। इसलिए मैंने नाम दिया था दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर सिस्टम और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कॉमन पाथवे है आपका फेरिंग्स। अगर मैं बात करता हूं आपके फेरिंग्स की लेयरिंग की बात कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये आपका फेरिंग्स हो गया। अब इस फेरिंग्स की बात करता हूं, इस फेरिंग्स के अंदर अगर मैं इसके बिल्कुल अंदर वाली लेयर की बात करता हूं उसे मैंने क्या नाम दिया? उसे मैंने नाम दिया म्यूकोसा लेयर। याद रखना म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर का काम क्या था दोस्तों? म्यूकोसा लेयर का काम था मेरे भाइयों आपके म्यूकस का सिक्रेशन करना। आगे अगर मैं सेकंड बात करता हूं सब म्यूकोसा की, मतलब आपकी मिडल लेयर की, तो याद रखना आपकी सब म्यूकोसा लेयर जिसका दूसरा नाम फाइब्रस लेयर, फाइब्रस टिश्यू के नाम से भी जाना जाता था, वो एक प्रकार की थिक लेयर है। ठीक है, उसके अलावा मिडल लेयर है आपकी। अगर मैं बिल्कुल आउटर साइड की बात करता हूं, आउटर लेयर जो होती है वो मसल से मिलकर बनती है, इसी इसको मस्कुलर या फिर मसल लेयर के नाम से जाना जाता है। और याद रखना जब आप स्वेलो करते हो, जब आप निगलते हो, उसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल लेयर होती है वो होती है कौन सी? आपकी मसल लेयर, आपकी मस्कुलर लेयर, आपके फेरिंग्स में पाई जाने वाली आउटर लेयर, जो कि स्वेलोइंग के दौरान, निगलने के दौरान जब आप कोई भी भोजन या फिर कोई भी मान के चलिए आप कोई भी एयर को निगलते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैंने कोई भी फूड को इंटेक किया, उसके बाद में निगला, उसके अंदर कौन रेस्पॉन्सिबल रहेगा? उसमें रहेगा आपका मसल लेयर, मतलब मांसपेशियों से बनी हुई लेयर, जिसे नाम दिया आउटर लेयर। तो याद रखना आपके फेरिंग्स की 3 लेयर पाई जाती हैं। नंबर 1 आपके इंटरनल लेयर म्यूकोसा लेयर, आपके मिडल लेयर का नाम दिया सब म्यूकोसा या फिर फाइब्रस लेयर जो कि थिक लेयर होती है दोस्तों, फाइब्रस टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है। अगर थर्ड में बात करता हूं बिल्कुल आउटर साइड में, मतलब मसल से, मांसपेशियों से बनी हुई लेयर, जिसका वर्क होता है, जिसका फंक्शन होता है, जिसका कार्य विधि होती है दोस्तों आपके स्वेलोइंग का, मतलब आप जब फूड को इंटेक करते हो, स्वेलो करते हो, निगलते हो, उसके अंदर जो रेस्पॉन्सिबल लेयर होती है वो कौन सी होती है आपकी? वो लेयर होती है आपकी मसल लेयर। इसके बाद में अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द फेरिंग्स के, मतलब थ्रोट के फंक्शंस की बात करता हूं। थ्रोट के फंक्शंस में नंबर 1 है आपका ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर, मतलब आपके एयर को ह्यूमिडिफाई करने का काम करता है।
दूसरा बात करता हूं हेल्प इन हियरिंग प्रोसेस। मैंने बताया था कि आपके फेरिंग्स के पास में आपकी यूस्टेशियन ट्यूब पाई जाती है, जो कि दोनों ईयर के पास में जाती है। मतलब यहां से भी आपके फेरिंग्स के द्वारा भी क्या जाएगी, ईयर जाएगी आपके कानों के पास में, आपके ईयर्स के पास में। इसका मतलब ये हेल्पफुल होती है आपकी हियरिंग प्रोसेस के लिए, आपकी हियरिंग के लिए, आपके कानों में सुनने के लिए, आपके ऑडिटेशन के लिए, ऑडिटरी के लिए ये हेल्प करने का काम करता है आपका फेरिंग्स। अब थर्ड है आपका प्रोटेक्शन। मैंने बोला था कि आपके ये पूरा फेरिंग्स की बात करता हूं तो फेरिंग्स की जो लेयरिंग है वो एक तरीके से प्रोटेक्शन करने का भी काम करती है। उसके अलावा आपके फेरिंग्स के अंदर पाए जाने वाले टॉन्सिल्स, मतलब कि आपकी बात कर सकता हूं लिंगुअल टॉन्सिल्स की भी बात कर सकता हूं। मतलब सीधी सी बात, आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो इम्यून रेस्पॉन्स दर्शाने का काम करते हैं, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेंगे बाहर से आने वाले कोई भी एलिमेंट्स को जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है उनको किल करने का काम करते हैं। इसलिए मैंने लास्ट में बोला कि ये एक प्रकार से डिफेंस फंक्शन दर्शाने का भी काम करते हैं, जो इम्यून रेस्पॉन्स दर्शाने का काम करते हैं। आगे बात है रेस्पिरेटरी फंक्शन, उसके आगे भी डाइजेस्टिव फंक्शन। रेस्पिरेटरी फंक्शन का मतलब है मेरे दोस्तों कि रेस्पिरेशन मतलब आपके ईयर के एंट्री के लिए पाथवे प्रोवाइड करवाने का काम करेगा आपका थ्रोट, आपका फेरिंग्स। उसके अलावा आपकी फूड की एंट्री के लिए भी एक रास्ता, एक पाथवे, एक पाथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है आपका फेरिंग्स, आपका थ्रोट। इसलिए मैंने बताया था कि आपका ये कॉमन पाथवे होता है जो कि ईयर को भी एंटर करने का काम करता है, जो कि फूड को भी एंट्री देने का काम करता है। मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी इंक्लूड है और आपके डाइजेस्टिव पाचन तंत्र के अंदर भी इंक्लूड है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये रेस्पिरेशन करने का भी काम करेगा, ये आपके डाइजेशन करने का भी काम करेगा। मतलब ये आपके ईयर को भी एंट्री देगा, ये आपके फूड को भी एंट्री देगा। इट इज द कॉमन पाथवे ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद में बात करता हूं दोस्तों ब्लड सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स की। मतलब फेरिंग्स के अंदर होने वाली ब्लड सप्लाई की बात करता हूं। नंबर 1 है आपका आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की बात करता हूं तो ब्रांचेज ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। मतलब आपकी जो आर्टेरियल सप्लाई होती है आपके फेरिंग्स के पास में वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के द्वारा होती है। उसके अलावा आपके असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी के द्वारा होती है। उसके अलावा आपकी लिंगुअल आर्टरी, फेशियल आर्टरी और मैग्जरी आर्टरी, मतलब ये सारी की सारी आर्टरी मिलकर क्या करती है आपके फेरिंग्स को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। अगर मैं वेनस ड्रेनेज की बात करता हूं, मतलब आपके वेन्स की बात करता हूं तो वेनस ड्रेनेज बाय द फेरेंजियल venous plexus which drain into the internal jugular vein। मतलब आपका वेनस ड्रेनेज जो करने का काम करता है वो आपका फेरेंजियल वेनस प्लेक्सस करने का काम करता है, जो कि इंटरनल जुगुलर वेन में जाकर आपके ड्रेन करने का काम करेगा आपके ब्लड को। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं बहुत जल्द नए प्यारे सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।